एक तरफ जहां हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कदम रखकर मंगल ग्रह पर भी अपनी पहुंच बना ली है, वहीं दूसरी तरफ इसी धरती पर रहने वाले इंसानी समाज से अलग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी आदिम काल का जीवन ही जी रहे हैं। वो प्रकृति के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की अलग अलग जनजातियों की ऐसी ही जानकारी जो आपकी होश उड़ा देगी। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। कावा हिवा जनजाति, ये जनजाति भी अमेज़न के जंगलों में रहती है। ब्राजील की अथॉरिटी का कहना है कि अब इस जनजाति में केवल 50 लोग ही बचे हैं। ये लोग भी पूरी तरह से जंगल पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन अब ये अपने बच्चे नहीं पैदा कर रहे क्योंकि ये लोग उन बच्चों को आधुनिक लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं पालना चाहते हैं। अमेज़न के जंगलों में जहां जहां भी ये लोग रहते थे, अक्सर वहां पर लकड़ी की कटाई होने लगती थी। कई बार इन्होंने इस लकड़ी की कटाई का विरोध भी किया, लेकिन उनके इस विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला। इन्हें बार बार अपना ठिकाना बदलना पड़ता था। आज की स्थिति में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और एक समय ऐसा भी आएगा जब इस जनजाति का नाम इतिहास बनकर रह जाएगा। बार बार प्लेस चेंज होने की वजह से इन्होंने अब एग्रीकल्चर को छोड़कर शिकार और फिशिंग पर ही अपनी लाइफ को फोकस कर दिया है। आवा ट्राइब्स, अमेज़न के जंगलों में सबसे खतरनाक आदिवासी जनजाति का जब भी जिक्र आता है तो उसमें आवा ट्राइब्स का नाम सबसे ऊपर आता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ब्राजील के हिस्से में ये आदिवासी जनजाति रहती है। इनकी संख्या फिलहाल 350 है। अपने इलाके में किसी को प्रवेश नहीं करने देते। इनकी पूरी की पूरी लाइफ हंटिंग पर बेस्ड होती है। ये दिन में 8 से 10 घंटे हंटिंग करते हैं, इसके बाद अपना परिवार पालते हैं। ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। आवा ट्राइब्स की महिलाएं पुरुषों को काफी अच्छे तरीके से सजाती हैं। इसके लिए वो किंग्स वल्चर और तोते की पंखों का सहारा लेती है। इन आदिवासियों के बीच इस रस्म को करावा कहा जाता है। ये लोग तालियां बजाकर गाना गाते हैं। इनकी मान्यता है इससे यहाँ रहने वाले पुरुष आसमान में अपने पूर्वजों से जाकर मिल लेते हैं। इस जनजाति में शिकार करने वाले लोग अपने काम में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग रोज 7 से 8 घंटे अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर शिकार करते हैं और उसके बाद जो भी कुछ मिलता है उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। शिकार करने का ये लोग एक और तरीका अपनाते हैं। इसके लिए ये जंगल के पेड़ों की ऊंचाई पर बैठ जाते हैं और शिकार के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई शिकार इनके पास आता है उस पर हमला करके ये उसे इंजर्ड कर देते हैं। इसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके अलावा शिकार करने के लिए ये जाल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये शिकार के लिए जाल बिछाते हैं। जब जाल में कोई शिकार फंस जाता है तो ये उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा शिकार करने के लिए ये शॉटगन का भी इस्तेमाल करते हैं। इस गन को ये खुद ही तैयार करते हैं। बड़े आकार के चूहों के अलावा ये लोग हिरण का भी शिकार करते हैं। इस जनजाति के लोगों में करीब 100 लोगों की संख्या ऐसी है जो बाहर के किसी भी व्यक्ति से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन फिलहाल ये जनजाति ब्राजील की सरकार के साथ स्ट्रगल कर रही है। ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल जिस इलाके में आवा ट्राइब्स रहते हैं, फॉरेस्ट के उस इलाके में काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसलिए अब सरकार वहां के जंगलों को साफ करके वहां जमीन के नीचे खुदाई करना चाहती है ताकि आयरन निकाला जा सके। इसके लिए सरकार इन जनजातीय लोगों को वहां से हटाना चाहती है, लेकिन जनजाति लोगों ने वहां से हटने की बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाया। इसके बाद सरकार ने यहाँ पर राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू कर दी। लेकिन चाहे कोई ट्राइब्स कितनी खतरनाक क्यों ना हो, अगर सरकार उसे हटाने पर उतारू हो जाए तो फिर उसे अपनी जगह छोड़कर हटना ही पड़ेगा। यहाँ के जनजाति लोगों को हटाने के लिए इन पर हमले किए गए, जंगलों में आग लगा दी गई और पेड़ काटने का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार पेड़ काटने आए लोगों का विरोध एक आदिवासी ने किया तो उन लोगों ने इसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। आदिवासी की आंख पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी क्योंकि आदिवासी लोग काफी चालाक और खतरनाक शरीर से ताकतवर होते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद फेडरल जज के सामने एक केस गया और उसने ऑर्डर पास किया कि इन आदिवासियों को 180 दिन के भीतर इस जमीन को खाली करना होगा। अदालत का फैसला आदिवासियों ने नहीं माना और वो इस जमीन को छोड़कर नहीं गए। इसके बाद इन आदिवासियों को हटाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाने लगे। जिस जमीन पर ये रहते थे, पेड़ों की लगातार कटाई शुरू हो गई ताकि ये लोग वहां से हट जाएं। फिर पेड़ काटने का विरोध इन आदिवासियों ने अपने तरीके से किया। इसके बाद साल 2014 में ब्राजील की सरकार ने बाकायदा आर्म फोर्सेस को इन जंगलों में भेजा। सेना के साथ बुलडोजर और हेलीकॉप्टर भी थे। वो इन आदिवासियों को यहाँ से हटाने के लिए ही आए थे। आदिवासियों के साथ संघर्ष हुआ और आधुनिक हथियारों के सामने आदिवासी तीर कमान लेकर टिके रहे। इस दौरान सेना के भी कई सिपाही घायल हुए। हालांकि इस जंग में आदिवासियों को काफी नुकसान हुआ। करूबू ट्राइब्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं करूबू ट्राइब्स।
पेरू और ब्राजील के बॉर्डर के पास रहने वाली ये जनजाति जंगलों को ही अपना जीवन मानती है। इन्हें किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है। अमेज़न के जंगलों में करूबू ट्राइब्स की बस्ती के आसपास और भी दूसरी आदिवासी जनजातियां रहती है। वो अक्सर बाहरी लोगों के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल जाते हैं, लेकिन इन करूबू ट्राइब्स के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। साल 1998 में 2 लोग वहां पर जंगल के भीतर चले गए थे। उनमें से एक बीमार पड़ गया और इस वजह से वो वापस आ गया। ठीक होने के बाद उसने करूबू ट्राइब्स के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उसने बताया इस जनजाति के लोग किसी के साथ भी घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं और अगर कोई बाहर से वहां पहुंच जाए तो उसे जान से भी मार सकते हैं। इसके लिए वो तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं या फिर शॉटगन का। मसाई ट्राइब्स। मसाई जनजाति अफ्रीका में रहने वाली एक पुरानी जनजाति है जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। ये लोग अब भी पुराने और पारंपरिक तौर तरीकों के बेसिस पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग मूल रूप से पशुपालन करते हैं और यही इनकी इकोनॉमी का बेसिक है। गाय भैंस पालना और इनकी देखभाल करना ये इनकी रोजी रोटी का जरिया है। हालांकि इनके गाय और दूसरे पालतू पशुओं पर खतरनाक जंगली जानवरों से जान का खतरा मंडराता रहता है। शेर या दूसरे जानवर इनके पशुओं पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बात पर यकीन करना आसान नहीं है कि आदिवासी अपने से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर शिकारी जानवरों को निहत्ते ही दूर भगा देती हैं। जरूरत पड़ने पर ये उन्हें मार भी देते हैं। लेकिन इस जनजाति के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। बाहरी लोगों को ये देखते ही तीरों से उसका स्वागत करते हैं। इनके तीरों में जहर होता है जो एक पल में किसी भी इंसान की जान ले ले। हालांकि जंगली जानवरों को इनसे कोई विशेष खतरा नहीं है, क्योंकि खतरनाक जंगली जानवरों को भी शिकारियों से बचाने का काम करते हैं। शादी को लेकर इनके यहाँ बड़ी अजीब सी परंपरा है। जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उस लड़की को बैठाकर उसके चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्ग उस पर अपने मुंह से भरा हुआ पानी थूकते हैं। इनका मानना है कि इस तरीके से ही उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं ताकि उसके आने वाली जिंदगी और शादीशुदा लाइफ बेहतर हो सके। जारवा आदिवासी। ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। आदिवासी समुदाय का इतिहास हजारों साल पुराना है। हजारों सालों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आयरलैंड पर घने जंगलों के बीच रह रहे हैं। जारवा जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों ही घर से निकलकर जंगलों में खाने पीने की चीजों की तलाश करते हैं। पेड़ों पर चढ़कर शहद निकालते हैं। इन लोगों का इम्यून सिस्टम जबरदस्त होता है। इन जनजाति के स्त्री और पुरुषों की सबसे खास आदत है कि ये बिना कपड़ों के रहते हैं। मछलियों का शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए इन्हें ट्रेडिशनल वेपन्स यूज करने होते हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया में रहने वाले कुछ खतरनाक जनजाति लोगों से रिलेटेड फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।